ये मिर्जापुर में देखा आपने, मुन्ना भैया ने पूरा शरीर तोड़ के रख दिया है ना, छोड़ते ही नहीं है, एक एक घंटे लगे रहते हैं। अब लड़की को यही चाहिए कि मुन्ना भैया चाहिए भैया, और वो रियल लाइफ में जब उसको ट्राई करती है तो उसको मिलता है त्रिपाठी कालीन भैया, जो चढ़ने से पहले बिछ गए हैं, फिर उसे भी लगता है गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। वैसे हम लोग ना हर चीज में तरक्की कर रहे हैं, एज ए इंडियन प्राउड मूवमेंट होता है ना कि सब चीज में जीत रहे हैं, है ना। अभी हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया पॉपुलेशन में। हाँ, मेरा एक दोस्त प्राउडली कह रहा है कि पता तुझे, हमने चाइना को हरा दिया। मैं कब? कहता पॉपुलेशन में। मैंने कहा पहले से इतनी बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार घूम रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं, और तू इस पे प्राउड फील कर रहा है। कह रहा किसी चीज में तो हरा दिए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम हर चीज में हरा देंगे, हम डेवलपिंग कंट्री है और हम कर रहे हैं डेवलप, बस ये पॉपुलेशन में हमारा बहुत ज्यादा ही स्टेमिना है, कुछ ज्यादा ही आगे निकल रहे हैं। और इसका रीजन ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्डम है। कॉन्डम बनाया है ताकि बच्चे कम हो, सेफ्टी, यूज सेफ्टी, एंजॉय योर लाइफ, है ना। ये लोग कॉन्डम का कुछ अलग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अभी देखा एक फूड डिलीवरी वाला बहनचो फोन में कॉन्डम चढ़ा के घूम रहा है। कह रहा बारिश हो रही थी, पन्नी ढूंढा, नहीं मिला, कॉन्डम खरीद लिया। मैंने ये क्या काम ले रहा भाई? सफाई वाला हाथ में दस्ताने की तरह पहन के घूम रहा है। उससे भी कम हुए तो बच्चे अब कॉन्डम फुला के बहनचो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कह रहा गुब्बारा फोड़ देते हैं। कॉन्डम सही है ना, और मजा भी आ रहा है, उसका शेप बढ़िया लग रहा है। अलग ही लेवल का काम ले रहे हैं हम लोग कॉन्डम से जो उसका काम है वो नहीं ले रहे हैं। इसका टेस्ट का खास ख्याल रखा गया है भाई इंडिया में, है ना। देखा आपने, मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, है ना। ये सिर्फ टेस्ट का मजा लेके फेंक दे रहे हैं, असल काम ये बिना उसके कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लोग बाजीगर, हम नहीं डरते किसी भी मंजर से, और खो जाएंगे तो अपने ही खंजर से। इनका अलग ही चल रहा भाई। मैं पहले बहुत कंफ्यूज था कि ठीक है कॉन्डम से सेक्स करते, है ना, तो इसमें स्वाद का क्या मतलब? वो रिलेशनशिप के बाद समझ में आ रहा है कि अच्छा असल काम यही है भैंचो। बाकी जिस काम के लिए रखा गया है वो काम तो कोई ले ही नहीं रहा। और सबसे ज्यादा लापरवाह है युवा, है ना। युवा कंट्रोल ही नहीं कर पाता। युवा कहता है कि जितना पहनूंगा उतनी तो टाइमिंग भी नहीं है। भैंचो उससे पहले हो जाए थोड़ा बहुत जो भी है। लेकिन असली जो कॉन्डम के यूज किया है ना, ये बूढ़े बुजुर्गों ने किया है, मुझे ऐसा लगता है। वरना एक वक्त था, याद आपको, माँ भी प्रेग्नेंट, बीवी भी प्रेग्नेंट, एक साथ बच्चे की डिलीवरी कर रहे हैं। कह रहा मेरा भाई बेटा दोनों हो गया। पर अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है ना। अब बुजुर्ग समझदार हो गए, वो यूज कर रहे हैं, मतलब, है ना। उनके बच्चे बस ठीक है, बच्चों को ही मौका दे रहे कि तुम ही बढ़ाओ, हम कब तक मरते तब तक ना। पहले के बुढ़े बहनचो कब्र में पाँव है, बहनचो बच्चा पेल के चला गया। हाँ, कह रहा इसके पैदा होते ही पापा गुजर गए, अपनी जान इसी में फूंक के तो डाले थे, इसलिए मैं, बड़ा भाई ने एक बाप की तरह पाला इसे। और पहले मानते थे, इसलिए तो बोलते थे ना कि बड़ा भाई बाप के समान होता है, भाभी माँ समान होती है ना, क्योंकि वो गैप की वजह से। लेकिन कॉन्डम ने ये गैप मिटा दिया, है ना। अब भाभी को माल समान समझने लगे। बाकी अब ना यार, देखा आपने, सेक्स के लिए भी बहुत स्ट्रगल है ना। अब कॉन्डम लेने जाते हो, अब पहले ही नर्वस हो जाते हो, है ना। और मेन चीज नर्वसनेस कॉन्डम की नहीं होती। एक कॉन्डम एक पावर की गोली दे दो। क्योंकि मर्द बहुत कमजोर हो चुका है भाई, है ना। क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट हो गया ना भाई कि आज के टाइम पे ऐसा, अब मर्द बेचारा सेक्स भी मजबूरी में कर रहा है कि अब ड्यूटी है मेरी, है ना। लड़की को सेटिस्फेक्शन भी तो देनी है। वो बेचारा बहनचो गोली खा खा के अपने पूरी बॉडी की हिला के रख देता है, कहता भाई नहीं दिया तो कहीं और चली जाएगी। ये सेटिस्फेक्शन ने ना लड़कों की लाइफ को स्ट्रगल कर दिया है। और ये मजाक नहीं है, सीरियसली। ये मैन टू मैन जब आप बातें करते हो ना, तब समझ में आता है कि हर मर्द की जरूरत बन चुकी है। ये मर्द पहले की बात अलग थी भाई, कहते थे ना कि सेक्स मजा आ गया है यो। अब ये बात करते हैं कि बहनचो ये बताओ वो तो काम ही नहीं किया यार। यार उसमें दिक्कत है, कुछ सही बता ना, तू तो क्या था ना। वो एक दूसरे से ऐसे सजेशन ले रहे होते हैं कि तू ही बता दे। और मुझे लगता है सेक्स रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्योंकि सेक्स अच्छा हुआ तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांगली चलता है। कहते हैं ना, ताज चाहिए ना ताकत, उनका चाहिए सख्त सख्त। तो ये सच्चाई है। लेकिन मर्दों के पास रह कहां गया है? ये केमिकल का केला खा के उनका केला ढीला हो गया। इसलिए हमें पहला प्यार नहीं मिलता, क्योंकि लड़कियां जज कर लेती हैं ये वेब सीरीज वगैरह के बेस पे देख के, है ना। ये मिर्जापुर में देखा आपने, मुन्ना भैया ने पूरा शरीर तोड़ के रख दिया, है ना, छोड़ते ही नहीं है, एक एक घंटे लगे रहते हैं। अब लड़की को यही चाहिए कि मुन्ना भैया चाहिए भैया, और वो रियल लाइफ में जब उसको ट्राई करती है तो उसको मिलता है त्रिपाठी कालीन
शालीन भैया जो चढ़ने से पहले बिछ गए हैं, फिर उसे भी लगता है गरम करके ठंडा ही छोड़ दिया। अब इसको इलाज के लिए वेट करूंगी, इतनी भी मोहब्बत नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि मौका नहीं मिलता ना। जहां पे भी लड़की ने मौका दिया और समझा है ना, उसका प्यार कामयाब हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वुमेन क्यों नहीं बोला है? क्योंकि इसी के लिए बोला है। करते करते सीखते हैं, जैसे चलना सीखते हैं, सेक्स भी वैसी लर्निंग है भाई। तो ये जो बोलते हैं ना, जाके आपको आके बताते हैं कूल बन के, अरे ऐसे ऐसे कर दिया, उसकी सच्चाई उसको पता होती है। और जो वो फील होता है ना, तो क्या होता है, पहली बार आप करने गए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया और नहीं हो पाता, फिर आप भी शर्मिंदगी से बोल नहीं पाते और वो तो समझ ही जाती है इसके बस की नहीं है रे। फिर वो अपने से ओल्डर ढूंढती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ये इतने बड़े लड़के के साथ क्या कर रही है वो। ऑफ कोर्स उसे एक्सपीरियंस चाहिए, शी वांट टू एंजॉय। क्योंकि हम लड़के क्या करते हैं, अपना एंजॉयमेंट देख के निकल लेते हैं। दिक्कतें हो गई है भाई, और इस पे बात करने की जरूरत है, अपने पार्टनर से भी बात करने की जरूरत है। यहां मर्द साला अपने आप को अलग ही मर्द समझ लेता है, आपस में दोस्तों से भी बात नहीं कर रहा होता है। कहता मैं तो खूंखार था भाई, वो वाली गोली ले जा। उसे पता है वो फेल हो गया है, फिर उसको भी फेल करवा देता है। फिर दोनों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दोनों कहते हैं मजा आ गया, तीसरे को भेज देते हैं, बस सबकी लंका लगाते हैं। सच बताऊं तो, और जिस दिन आपने खुल के बात की ना, एक्चुअली एक बार हमने मजाक मजाक में ऐसी मैंने बोल दिया कि एक ऐसी गोली आई है कि बहनचोद 3-3 दिन तक असर रहती है। जो बाहुबली बन रहे थे वो भी कोने में आके पूछ रहे कि मुझे बता दे। नहीं दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर कुछ बात बन जाए तो, मैं दिक्कत नहीं है तो फिर एंजॉय। कहता नहीं बताना भाई, नहीं। हाँ, और ये ऐसा हुआ है भाई, मैक्सिमम लोगों ने वहां ग्रुप में से किसी ने नहीं बोला, पर अकेले अकेले आके शेयर कर रहे हैं अपनी, बता देना यार। मैंने कहा ये बहनचो दीवार पे चूतिए नहीं है जो लिख रहे हैं, मुद्दे वक्त ही एहसास दिलाते हैं कि उसकी दिक्कत है, देख ले। यहां आना है खानदानी दवा खाना। और ये ऐसी नहीं है कि भाई, ये इस चीजों में भी वक्त लगता है, आपको सीखना पड़ता है। कोई ऐसी लड़की आपकी लाइफ में आती है जो आपको मौका देती है और सिखा के जाती है, पर ऐसी लड़की अब है कहां, है कि नहीं? वो देखते हैं चूतिया, वो बेचारा मजबूर रह जाता है, कहता ये मेरे साथ हुआ क्या। तो इस पे हर किसी से बात करने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये कहीं ना कहीं कॉमेडी से ज्यादा ना एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाया जो हमारे बीच में है, कि आपको समझना जरूरी है, आपको लड़की से भी बात करने की जरूरत है, अपने पार्टनर से बात करने की जरूरत है। पहले मोहब्बत को ऐसे वेस्ट मत करो यार, है कि नहीं, जज करके। कईयों का प्यार नहीं मिला यार, हमारा भी नहीं मिला था, इसलिए हमें दुख हुआ, आपको शेयर कर दिया। आपको है तो अपनी बंदी के साथ शेयर कर दो। बाय गाइस।